जीरन कॉलेज की प्राचार्य दीपा कुमावत ने स्टाफ के साथ की गाली गलौज और मारपीट का ऑडियो वायरल। दीपा कुमावत के खिलाफ SC/ST की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। जीरन शासकीय महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कॉलेज के अधीनस्थ स्टाफ को जोर जोर से चिल्लाते हुए गालियां दे रही है। आइए हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें एक महिला गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर रही है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो जीरन कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत का है, जिसमें वो अपने स्टाफ को अभद्र गालियां दे रही है। वहीं रिकॉर्डिंग को ठीक से सुना जाए तो उसमें कहीं न कहीं मारपीट की भी आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि यह मारपीट खुद प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत द्वारा स्टाफ के साथ प्राध्यापक के साथ की जा रही है। आइए सुनते हैं यह ऑडियो। अगर तुम रहना तो तुम फेसबुक का काम तुम कर रहे थे कमीने। हाँ ना, हरामी साले, झूठ बोलते हो मेरे से। तो कोड़ी की औकात रही है, तीन पांचा करा दिया तुमने मेरा। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है साला हरामी? चल रही हो तुम तो चलो। मैं चली जाऊंगी। मेरे से झूठ बोलेगा है? घर जाके शक्ल देखना आती है इन्हें। फेसबुक का काम तुम कर रहा, खुद निकाल के लिया, खुद जाके छोड़ दिया, झूठ बोलते हैं। मैम लॉक करके वापस रखी थी मैंने। हरामी। क्या मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। हरामी। इसको भूमि को चुपाए दो। मैम एक सेकंड, आप बैठो पहले। नहीं आपको कैसे बोला तुमने? इसको बोल दो यार, पहली बार बोला यार। कुत्ते साले, मेरी उंगली पर डाले नहीं, तेरे को कलेक्टर में गई थी कौन से? नहीं मैडम, आपको नहीं बोला मैडम। कुत्ते, कमीने, अपने गिरवाने में झाड़ कुत्ता आदमी। आपको नहीं मैं किसको बोला? आपको नहीं बोला मैडम। किसको बोला? तुम तीनों की सियार में होगी, बड़ा बड़ी सियार की बात है, नाम बदल दो। इस बार तुम्हारी सियार को बाहर नहीं लगाऊंगी। सियार में किसी को है ना, इस बार तुम तीनों की सियार मेरी होगी, कहीं जाएगी। आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। मैं 2 मिनट लगाऊंगी, लेकिन महिला प्राध्यापकों के सीने में झांकता है और मेरे सीने में झांकता है। क्या कर लो? नहीं, क्या कर लोगे तुम? तुमने गलत आरोप लगाया मेरे ऊपर। जो ऑडियो आपने सुना है, गरुड़ एक्सप्रेस इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस घटना से नाराज कॉलेज के पूरे स्टाफ ने दीपा कुमावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को सभी सहायक प्राध्यापकों व अतिथि विद्वान ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित लीड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर VK जैन से मिले और अपनी प्रताड़ना सुनाई। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत कर कुमावत पर अभद्र भाषा व व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं सोमवार को कॉलेज स्टाफ ने अजाक थाने पर पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत द्वारा जातिगत शब्दों का इस्तेमाल कर गंदी गंदी गालियां देने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। जीरन कॉलेज की प्राध्यापक दिव्या खरारे ने जीरन थाने में प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत के खिलाफ SC/ST की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसके बाद अब लग रहा है कि प्रभारी प्राचार्य की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। सर, लेडीज़ स्टाफ हो या जेंट्स स्टाफ हो, समस्या सभी को है। चाहे वो सहायक प्राध्यापक हो, चाहे वो अतिथि विद्वान हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सभी इतने हद तक प्रताड़ित हो चुके हैं। उनकी अभद्र भाषा से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। मतलब सुबह शाम उठते बैठते कहा जाता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात झाड़ू लगाने लायक नहीं है, तुम चपड़ासी हो, तुम ये हो। मतलब इतना पढ़ लिख कर आगे आए हैं तो हम ये काम के लिए आए हैं, ठीक है। मतलब डांटती हैं, चिल्लाती हैं। उन्हों के साथ कहा जाता है गाली गलौज, इतनी गंदी गालियाँ बोली जाती है जिसको हम अभी आप लोगों के समक्ष भी नहीं कह सकते हैं। आपने इसको लेकर लीड कॉलेज प्राचार्य को भी बताया है? सर, हमने अवगत कराया है हमारे लीड कॉलेज के प्राचार्य को। और एक आज जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में भी ये है कि लीड कॉलेज के प्राचार्य जो VK जैन सर हैं, उनके
विरुद्ध भी उन्होंने कुछ करा था, मतलब मामले चले तो उसकी शिकायत भी अभी बाकी है, विभागीय जांच भी बाकी है, मतलब उन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। मतलब तो हम तो मतलब कॉलेज के कर्मचारी के श्रेणी में आते हैं, इतने अभद्र भाषा बोली जाती है क्या हमसे। लगता है कोई उनको राजनीतिक रूप से कोई संरक्षण प्राप्त है, किसी का कोई संरक्षण प्राप्त है इसकी वजह से? सर मुझे लगता है राजनीतिक संरक्षण प्रदान है उन्हों को, और वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि संरक्षण प्रदान है या नहीं है, या आगे क्या है। छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार है? सर पूरे मतलब महाविद्यालय का एक एक छात्र छात्राएं यही चाहती है कि जो प्राचार्य उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अभी जो मंगलवार है उस पे भी हमारे स्कूल के कॉलेज के सारे विद्यार्थी उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। उनके खिलाफ भी मतलब बहुत कुछ बोला जाता है मैडम से। मैडम कहती हैं कि आप कॉलेज में आइए, मैं आपको टीसी नहीं दूंगी, आपका पास नहीं, आपको भविष्य बिगाड़ दूंगी, मतलब इतने तक हद तक वर्ड कहे जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी से जो सर नहीं बोल पाए हैं वो कहा गया है, हमारे महेंद्र भैया हैं जो चतुर्थ श्रेणी में चौकीदार है, उनसे ये कहा गया है तुम मुझे क्या फंसाओगे, मैं तुम्हें फंसवाऊंगी, तुम्हारी बहन का हाथ में भरे मार्केट में पकड़ाऊंगी। ये उनके वर्ड थे। उन्होंने ये भी कहा है तुम मुझे क्या फंसाओगे, मैं तुम्हें फंसाऊंगी, तुम मेरे और मेरी महिला स्टाफ की छाती पर नज़र रखते हो, ये इसके तहत मैं तुम्हें फंसाऊंगी। ये वर्ड उन्हों की लाइन है। क्या आप बताइए कि यह उन्हों की ये मतलब ये परिसर में कहने का लहजा है, उच्च अधिकारी का ये लहजा है कि वो इस तरीके से हमसे बात करें? मतलब चाहे तो वो हर किसी को हर केस में फंसा सकती हैं, हमें एक कागजी कार्रवाई में फंसा सकती हैं कि आपका ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं है। अभी शनिवार को वो प्राचार्य अकेली कॉलेज में मौजूद थी, उन्होंने ये कहा है कि सारी फाइलें ऊपर नीचे हो गई है, पूरा स्टाफ सामूहिक अवकाश पे था, अकेली वही थी और उन्होंने ही ऊपर नीचे करा, और हमारे ऊपर मंगलवार को ये आरोप लगाया जाएगा कि आप लोगों ने सारी फाइलें ऊपर नीचे की है। विवाद एक दिन का नहीं है, ये विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। हम लोग सभी चीज़ों को सहन करते आ रहे थे कि घर की बातें ठीक है, घर में अगर ख़त्म हो जाती है अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे प्रधान हैं और हम उनके अधीनस्थ वर्किंग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जीरन महाविद्यालय का विकास दरोत्तर हो, इसके लिए हम पूरे प्रयास रहते हैं उनके साथ में। किंतु क्या होता है कि किसी भी कार्य के बाद में या किसी भी चीज़ के लिए एक छोटी छोटी चीज़ों पर एक भिनक हो जाना और उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, जो कि मैं सोशल में मतलब यहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता हूँ। मेरे खुद के साथ में उन्होंने कई बार कि मैं तुमको थप्पड़ मार दूंगी, आप ठीक है अधिकारी हैं, आपको अधिकार है, आप मुझे डांट सकते हैं, आपको लगता है लिखित कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन ये किस तरह के वर्ड हैं। उसके बाद में हमारी एक लेडी स्टाफ हैं मैम, इनके ऊपर भी हाथ लेकर के दौड़े और उनको भी मारने के लिए। उसके बाद में एक जेंट्स स्टाफ है ज्ञान सिंह जी बघेल, उनके साथ में तो उन्होंने हाथ ही उठा दिया। इसके बाद में हमारे एक मैम है, अरे देखिए हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जाति के सम्मेलन या किसी भी चीज़ में जाता है ना, तो तुम लोगों को ये चीज़ें याद रह जाती, दूसरी चीज़ें याद नहीं रहती। उसके बाद में इनसे कहा जाता है कि तुम झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाने के लिए आओ, तुम्हारी यही है। मतलब ये शब्द होते हैं क्या उस हर चीज़ में? डेली हम लोग जब कॉलेज से घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर एक भय का माहौल होता है कि आज क्या होगा हम लोगों के साथ में। हर व्यक्ति पूरे भय के वातावरण में नौकरी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम रोज़ाना कैसे नौकरी कर सकते हैं? एक दिन का होता तो हम भी समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले भी उनने इसी द्वेषतापूर्ण 2 अतिथि विद्वानों को वहाँ से निष्कासित किया है, और जीरन परिक्षेत्र में आप उनकी छवि जानना चाहें तो पता कर सकते हैं। महाविद्यालय का व्यक्ति नहीं, आज एक व्यक्ति पीड़ित नहीं है, इन लोगों को बुलाया नहीं गया, ये स्वयं आए। सबकी अपनी अपनी एक पीड़ा है और उस पीड़ा को यहाँ पर मतलब बताने के लिए। और फिर उसके बाद में जो हमारे SC ST के बंदे हैं उन लोगों के साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो दिव्या में बताएंगे किस तरह के शब्द हैं, बताइए दिव्या में। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि उन्होंने इसी धमकी भी दी है कि वो आप जैसे जेंट्स स्टाफ को किसी आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, है ना, इनके साथ में उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि आरोप प्रत्यारोप का क्या है, वो तो 2 मिनट में मैं लगा सकती हूँ कि तुम हमारे यहाँ की, अब देखो ये शब्द इसके आगे नहीं बोल सकता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें। तो देखिए महिला तो महिला होती हैं, 1 सेकंड में यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाते तो वो व्यक्ति तो सम्मानीय व्यक्ति जो होता है उसको तो आघात पहुँचेगा ना, ये वाली चीज़ है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रोफेसर दीपा कुमावत जो है वो स्टाफ के साथ व्यवहार सही नहीं करती है, और पूरा स्टाफ मुझसे मिलने आया था। मैंने इस बात को सम्मानीय जिलाधीश महोदय और उच्च अधिकारियों को बता दी है। इसके खिलाफ यदि कोई भी साक्ष्य पाए जाएंगे, जांच करा के उसके खिलाफ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से शिक्षा का पावन मंदिर है महाविद्यालय, और उस महाविद्यालय में हम देखते हैं कि जो बच्चों का एडमिशन था कल, और एडमिशन के समय सारा स्टाफ
मुझे आवेदन देने आया था। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप शाम के समय भी आ सकते हैं, सुबह के समय भी आ सकते हैं। यदि बच्चों के फॉर्म भरा रहे हैं तो आप फॉर्म भरना चाहिए, और आपकी बात सुनने के लिए जिलाधीश है, लीड कॉलेज के प्राचार्य है, विधायक है, हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तत्पर है। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि वो पावन मंदिर है जहाँ बेटा बेटियों को विद्या दी जाती है, वहाँ किसी प्रकार का व्यवहार गुरुओं के साथ अच्छा होना चाहिए। और कोई भी यदि प्रधानाचार्य यदि प्रिंसिपल भी है और वो स्टाफ के साथ यदि मोहब्बत के साथ नहीं रह सकता है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। और मैंने तत्काल जो स्टाफ मेरे पास आया था उनने जो प्राचार्य के खिलाफ जो बात कही थी, मैंने तत्काल फ़ोन लगा के जिलाधीश को भी बताया और प्राचार्य को भी बताया कि आप जिस प्रकार से मोबाइल में बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, तो उनने कहा हाँ मेरी गलती हुई है और मैंने कहीं मैं दिमाग से एकदम मेरे को गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने बोला है। तो मैंने कहा आप उन सभी स्टाफ के लोगों से माफ़ी मांगे, उनके साथ में रहे, और फिर भी हमने एक कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक संरक्षण का कोई जो आप बता रहे हैं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। किसी को भी राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं मिलता है। यदि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित ही हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।